Greetings everybody, welcome to your own channel Anil Mishra Genius Lab. We are doing thermodynamics PYQ and let's continue with episode number 3 this time. Question on your screen, which of the reaction defines delta HF naught? देखो delta HF का सीधा फंडा समझो, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेशंस है. बेसिक एलोट्रॉपिक फॉर्म से बनाओगे तो आंसर ठीक होगी. जैसे डायमंड एक बेसिक फॉर्म नहीं है, ग्रेफाइट है कार्बन का फॉर्म. तो ऑप्शन ए देख के मुझे क्या समझ में आना चाहिए कि ऑप्शन ए तो गड़बड़ है. ठीक, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए. Any diatomic gas like N2, F2, Cl2, these are all gas form, basic allotropic form, acceptable. Similarly, check other options, right? So check option number C, let's say for instance, you are forming 2 moles of ammonia. The pressure is delta HF naught. You have to form 1 mole only. That's a mistake. Check option D, CO gas. अब यार CO gas कैसे ला सकते हो आप? CO gas ला ही नहीं सकते because CO gas is not basic allotropic form. You should take carbon solid or carbon graphite plus half O2. गिव CO और कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गिव CO2 तो चल जाता. तो मेरे को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? सिर्फ एक ऑप्शन है जो लॉजिकल है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. रेस्ट ऑल आर रॉन्ग. ठीक है, बिकॉज बी में सारी बातें ठीक है. अब बी मार्क कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन. 2 moles of an ideal gas is expanded isothermally reversibly, underline both the points. 1 liter to 10 liter at 300 Kelvin. Enthalpy change delta H आपसे पूछा गया. क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है क्या? टेल मी. H is U plus PV. डेल्टा H आपसे पूछा गया है. रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस गिवन है, तो क्या मैं सॉल्व करूं? यहाँ पे कुछ जरूरत ही नहीं है. क्यों? डेल्टा U तो 0 होगा बिकॉज आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया. डेल्टा P भी 0 होगा बिकॉज आइसोथर्मल है. P1 V1 is P2 V2. सो डेल्टा H भी 0 हो गया. इफ डेल्टा H is 0 तो कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, आंसर हो जाएगा C. सीधा क्वेश्चन था 2004 में. ट्रिक क्वेश्चन बोल सकते हैं. Question number 9 on your screen. The enthalpy of vaporization of liquid is given and entropy of vaporization is given. The boiling point is required. यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करिए जिसको बोलते हैं systems in equilibrium. डेल्टा G is delta H minus T delta S. अगर इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा G 0 हो जाएगा, डेल्टा H minus T delta 0 हो जाएगा, तो डेल्टा H upon T is delta S. इसको यूज करके हम सीधे आंसर निकाल सकते हैं. मेरे पास वेपराइजेशन की डेल्टा H गिवन है 30,000 जूल्स और एंट्रोपी गिवन है 75 जूल्स. तो टेम्परेचर कितनी निकल के आएगी आंसर वैल्यू चेक करो. इट विल कम 400 केल्विन, राइट? सो आई थिंक इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, वी कैन इजीली डू इट. क्वेश्चन नंबर 10 on your screen. The direct conversion of A to B is difficult, hence it is carried out by the following shown path. उसको ध्यान से ऑब्जर्व करिए. A to C, C to D, D to B. A to C की वैल्यू गिवन है 50, C to D की 30 EU. EU is entropy units. B to D is given 20 EU, where EU is entropy unit and SA भी पूछा हुआ है आपसे. नहीं, A to C, C to D, D to B, and A to B is required. Now, answer few questions. Is entropy a state function? Is change in entropy state function? Yes, it will be. If it is a state function, then can I say A to B is A to C plus C to D plus D to B? Yes, of course. A to C का नंबर 50 है, C to D का 30 है, 50 प्लस 30 हो गया. D to B, B to D का रिवर्स होगा. So D to B is -20. अब तीनों को ऐड कर दो. 50, 30, -20 कितना आ गया आंसर? 60. सोचो 2006 3 मार्क का क्वेश्चन ऑफ एडवांस आपने सॉल्व किया 15 सेकंड में. तो चैनल को फॉलो करते रहेंगे तो ऐसी और भी सारी ट्रिक्स आपको मिलती रहेंगी एंड यू विल फील मच मोर एम्पावर्ड इन केमिस्ट्री. वेरी सिंपल सब्जेक्ट. इन द बेस्ट वे यू विल गेट ऑन दिस चैनल. वॉच ईच एंड एवरी वीडियो केयरफुली. It's curated for you. Thank you. Answer for this question will be 60. Answer for this question will be 60. कर लोगे 50, 30, -20. ठीक है? So answer आप मार्क कर लोगे A option. Thank you so much for watching this.